अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल, अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुमन अर्पण आहूजा आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रतीक मिश्रा आरजे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। डॉक्टर डी.के. गुप्ता हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो देखी होगी और ध्यान से सुनी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, क्यों हम केयर करें, क्यों रूल्स को फॉलो करें, क्यों कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आपको पता है कि हमारे भारत वर्ष में ट्रैफिक रूल्स बहुत पहले से बने हुए हैं, उसके बावजूद भी कितनी % जनता इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती है। सबको पता है अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो फिर भी लोग फॉलो नहीं करते। उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस लाने पड़ते हैं, फाइन्स लाने पड़ते हैं, चालान होते हैं, बार बार ट्रेनिंग होती है, कैंपेन्स स्टार्ट किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जनता को जागरूक करने की और जरूरत है। हमारी जागरूकता में कमी रह गई है। हमें बार बार रीइंफोर्स करना चाहिए, बार बार नए कैंपेन लाने चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन सबको बार बार पब्लिक से मिलके या दूरी से या डिस्टेंस एजुकेशन से उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, उनको इससे खतरों को बार बार अवेयर करना चाहिए। क्योंकि अब जो कोरोना का डर है, जितना पहले था वो खत्म हो गया है, अब वो बात पब्लिक में नहीं रही। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह कहीं मीटिंग में गया था, मैं वहां देखा था लगभग 50 से 60 लोग दिल्ली के शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, और वो लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था, सिर्फ 1 या 2 लोग मास्क पहने हुए थे, वो भी उन्होंने नीचे कर रखा था। तो किसी को डर, सबको खत्म हो गया है। तो इसलिए हमें चाहिए, मुद्दा यही है, अहम मुद्दा यही है। आप कह रहे हैं ठीक है, नए जागरूकता अभियान आने चाहिए, ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात, और ज्यादा जागरूक करें, ये भी हमने मान लिया आपकी बात। लेकिन हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम वीडियोस दिखा रहे हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कोरोना नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता है कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है और किस तरीके से ये फैल रही है, और आपकी और आपके अपनों की जिंदगी के साथ कितना ज्यादा खतरा हो सकता है। और वो मास्क अपनी जेब में रखते हैं, अंगोछा अपने कंधे पर रखते हैं, इसके बावजूद लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसे तो लापरवाही कहेंगे, और अपनों की जिंदगी के साथ। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, किसी का IQ लेवल कितना, किसी का ज्ञान वर्धक कितना ज्ञान, किसी को जानकारी कितनी है, कोई कितना बुद्धिमान कितना है, कोई कितना रिस्पॉन्सिबल कितना है, किसके अंदर अकाउंटेबिलिटी कितनी है। तो हर तरह के लोग हैं हमारे समाज में, इतना बड़ा देश है। तो इस समाज को चलाने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लीडर्स को, हर तरह के लीडर्स को, जैसे गांव के लोग हैं तो उनका जो गांव का प्रधान है, जो जिला पंचायत का सदस्य है, उन लोगों को आगे आके बार बार जागरूकता चाहिए, उनको बार बार ज्ञानवर्धन करना चाहिए, बार बार रीइंफोर्स करना चाहिए, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी देना चाहिए ऐसे लोगों को कि अगर वो बिना मास्क के अगर जा रहे हैं, जैसे हम बिना हेलमेट के चालान काटते हैं, तो ऐसे को बिना मास्क के अगर पब्लिक के बीच में जा रहा है, पब्लिक प्लेस में जा रहा है। आपकी बात अभी हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री जुड़े थे, ये बात हमने उनसे भी कही, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे, लापरवाही इसी तरह से बढ़ती रहेगी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार कुछ ज्यादा सख्ती बरते। जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन तक जागरूकता फैलानी है, उन्हें समझाना है। लेकिन दिक्कत यहाँ यह है कि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग वो इस तरीके की बातें कर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की लापरवाही कर रहा है, इसलिए ये और ज्यादा गंभीर हो जाता है, इसलिए ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे सुधरेंगे। और खास तौर से जब बार बार ये कहा जा रहा हो कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, क्या ऐसे ही कोरोना के साथ जिया जाएगा? क्या हमारे समाज के लोग इससे लापरवाही दिखाते रहें, हमारे ही समाज के लोग इसे सीरियसली ना लें, इस तरह के मिसगाइड किया जाए अपने लोगों के द्वारा? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले समय में आप और आपके परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा अगर इस तरह के लोग रहेंगे, इस तरह की सोच रहेगी, तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद, तमाम जानकारी होने के बावजूद? डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी,
तो ये मूर्खता है कि अगर हमें पता है सामने आग है और आग में हम कूद जाएं, अब अपना आप तो कूद ही रहे हैं, हमें पता है अगर हम कूदेंगे तो हमारा परिवार भी साथ में चल के खाक हो जाएगा। तो अगर ऐसे हम कार्य करेंगे, अगर हम बाहर बिना प्रोटेक्शन के जाएंगे, अनचाही जगह जाएंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, या खांसते और छींकते समय ध्यान नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हाथ बार बार नहीं धोएंगे, तो डेफिनेटली कभी ना कभी, बिकॉज एक कॉन्टेजियस चीज है, ये रुकने वाली नहीं है। जब तक इसको शिकार मिलता रहेगा, ये नया इन्फेक्शन फैलता रहेगा। ये लोगों में के अंदर एक चैन की तरह फैलता है, 1 फिर 3 फिर 9 फिर 27 फिर 100, इस तरह से फैलता है। डॉक्टर DK गुप्ता, क्योंकि समय की एक सीमा है और आप एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं, सैकड़ों लोगों से मुझे लगता है रोज मिलते होंगे, किस तरह से जागरूक बनाएंगे खासतौर से ऐसे लोगों को जो सब कुछ जानते हुए भी लापरवाही बरत रहे हैं? तो इसमें हमें बड़ी इनोवेटिव कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, स्ट्रेटजीज हमें बदलनी पड़ेंगी, नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर से लोग नहीं डरते थे, लोग धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं। तो जो कैंसर को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पहले बहुत सारे कैंपेन चले, उनका रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो लोगों ने क्या किया कि जो कैंसर के फोटो होते हैं, जिनको बड़े बड़े कैंसर के लीजन्स हैं, जिनके मुंह चला गया, जिनका ऑपरेशन हो गया, जिनके बच्चे चले गए, तो उनके वीडियो एड, उनके फोटो पे एड्स आने लगे। तो कहीं ना कहीं बिकॉज हमारे पास समय कम है, ऐसा ना हो कि हम इन्फेक्ट होते रहें और कैजुअलिटी होती रहेगी। अगर हमारे यहाँ 2% लोगों की मृत्यु होगी तो हमारी 135 करोड़ जनसंख्या है, तो बहुत बड़ी आबादी होगी। तो इसलिए हमें मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल तरह से शोध करनी पड़ेगी, मल्टीपल तरह के कैंपेन लाने पड़ेंगे, और बहुत सारे कैंपेन के अलावा, जागरूकता के अलावा कुछ हद तक हमें दंड भी देना पड़ेगा। कुछ हद तक हम लोगों को उनको मॉनिटरी में दंड हो, जेल भेजना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बिकॉज ये इतना क्रूशियल समय चल रहा है। अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई तो हम कुछ दिनों में ही अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे, और अनऑफिशियली तो शायद ये नंबर बहुत आगे पहले ही जा चुका है। तो इसलिए हमें इस समय बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए, कुछ नए इनोवेशन करने चाहिए, और जो पुरानी हमारी पॉलिसी है उनको बार बार रीइंफोर्स करना चाहिए। बिकॉज सरकार भी, हम लोग भी कहीं ना कहीं नई नई न्यूज चैनल, कभी रिया आ जाती है, कभी चाइना आ जाता है, तो हम कोरोना का भूल जाते हैं। तो इसलिए इस पे परसिस्टेंट कैंपेन, मतलब लगातार रेजिलिएंट, हमें लगातार मुहिम को जारी रखना पड़ेगा जब तक इस कोरोना से जीत नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।